वाला रेजोल्यूशन बनी की मेले की छुट्टी का और ये दूसरा बास्की नाग जात्रा की छुट्टी का, ये रेजोल्यूशन हम असेंबली में जरूर लाएंगे और हमारी पूरा प्रयास रहेगा, पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले वक्त में बनी की मेले की इसके लिए छुट्टी का जो कोशिश है वो करेंगे और वो होनी भी चाहिए। डॉक्टर साहब, इस समय सरथल का 7 वाटरफॉल डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसमें ट्रेंडिंग में है। वहाँ पे एक अच्छा रास्ता नहीं है, कहीं न कहीं मांग की जा रही है वहाँ के एक बेहतर रास्ता हो ताकि उस 7 वाटरफॉल को देखने के लोग वहाँ पे पहुंचे। और जिस तरह से इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है वो किस तरह देखते हैं, क्या रास्ता वहाँ के लिए एक अच्छा रास्ता बन पाएगा? कुछ ही दिनों के बाद बनी का ऐतिहासिक छिंज मेला शुरू होने जा रहा है। ये सिर्फ एक मेले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई सारे लोगों का इससे रोजगार जुड़ा हुआ होता है और ऐसे में लोग इस मेले को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। चाहे वो कारोबारी लोग हों या फिर वो लोग हों जो इस मेले के इंतजार कर रहे होते हैं कि कब ये मेला शुरू हो और यहाँ पर हम पहुंचे और मेले के साथ साथ यहाँ की खूबसूरती का हम खूब आनंद लें। और ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं और हमारे साथ इसी पर बातचीत के लिए मौजूद हैं बनी के विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी। आइए बात कर लेते हैं कि आखिर ये ऐतिहासिक मेला क्यों कहलाता है और साथ में जिस तरह से मैंने बताया कि ये एक मेला ही नहीं है बल्कि लोगों के लिए एक रोजगार का जरिया भी है। और इस तरह के मेलों से किस तरह से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। विधायक साहब, आपका स्वागत है बनी अपडेट पर। और जिस तरह से मैंने बताया कि एक मेला नहीं है, कई सारे लोगों के लिए एक रोजगार का अवसर भी है और ऐसे में क्या समझते हैं और किस तरह की तैयारियां हैं और खासतौर पर सरकार द्वारा किस तरह से सहयोग इस मेले को लेकर मिलेगा? देखिए कुरैशी साहब, आपने बिल्कुल सही बोला कि ये मेला जो है बनी की शान है। सिर्फ एक मेला नहीं है, ये काफ़ी सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, लोगों के रोज़गार से जुड़ा है, हमारी बनी की पहचान से जुड़ा हुआ है, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है और ये बड़ा ऐतिहासिक है, प्राचीन मेला है। और ऐसे ही मेले हमारे बाकी इलाकों में भी किए जाते हैं, ढग्गर में, रोलका, डंडीकुट, हर एक एरिया में किए जाते हैं, मशेडी, लोहाई मलार, हर एक में किया जाता है। लेकिन मेन बनी प्रॉपर है, इसलिए इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ पे हर भांति के लोग, हर एरिया के लोग यहाँ पे आते हैं और ये मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये मेला जो जितनी गैदरिंग आज तक होती रही, इस बार रिकॉर्ड तोड़ गैदरिंग होगी, ये बात मेरी मान लीजिएगा। इस बार पहलों की गैदरिंग से ज़्यादा गैदरिंग होगी या ज़्यादा रोजगार के साधन खुलेंगे। और आपके माध्यम से मैं बनी के सभी जितने भी व्यापार मंडल के लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, जितने भी यहाँ पे उस दिन काम करने के लिए आएंगे, उनसे मैं एक गुजारिश करूँगा कि उस दिन अच्छे से प्यार से अपना काम कीजिएगा। लोगों जो भी लोग यहाँ मेला देखने आए उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो उनकी मदद ज़रूर कीजिएगा और उनको सही दामों पे उनको चीज़ ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वो सारे लोग हमारे मेहमान हैं जो बाहर से आए हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि, और वैसे भी हम पहाड़ी लोग जो हैं मेहमान नवाजी के लिए माने जाते हैं, हम मशहूर हैं मेहमान नवाजी के लिए, हम लोगों का ख्याल रखते हैं। लेकिन फिर भी मैं गुजारिश आपके माध्यम से ज़रूर करना चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि एक अच्छा मैसेज आए और ये कल्चर प्रोग्राम जो है यहाँ पे करवाया जाता है, एक बेहतरीन कल्चर प्रोग्राम इस बार किया जाएगा। और इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से जो है, आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से भी इसमें काफ़ी आइटम्स जो हैं वो की जाएंगी और अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए। वर्षा जम्बाल जी आ रही हैं और इनके साथ और भी काफ़ी सिंगर हैं जो यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। और दंगल कमेटी के साथ अभी हमारी मुलाकात हुई नहीं है, कोई मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार अच्छे पहलवान यहाँ पे आएंगे और अच्छे बेहतरीन जो है दंगल देखने को जरूर मिलेगा। डॉक्टर साहब, सरकार की तरफ से जिस तरह से हमने देखा कि पिछले साल भी, पिछले वर्ष भी काफ़ी सहयोग रहा है, चाहे वो आपकी तरफ से हो या इस समय मौजूदा सरकार की तरफ से रहा हो, इस बार हम कैसे देखें और किस तरह से लोगों की उम्मीदें हैं कि किस तरह से सरकार को और आपका सहयोग जो है वो मिलेगा? देखिए, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं यहाँ पे, पुलिस डिपार्टमेंट है यहाँ पे, ये अपना पूरा काम जो है बेहतरीन और ईमानदारी से करेगा। लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, भगदड़ मचाने की कोशिश कोई ना कैसे मिलेगी रहेगा। और जैसे पिछले साल फाइनेंशियली हमारी तरफ से और सरकार की तरफ से पहली बार मेले के लिए जो सपोर्ट की गई थी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस बार जो सपोर्ट होगी पिछले साल से डबल होगी। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूँगा कि चाहे वो सरथल का विंटर फेस्टिवल हो या फिर इस तरह के मेले जहाँ जहाँ पर बनी में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कैसे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? स्ट्रैटेजी क्या है, क्या रोड मैप से हैं? पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है? देखिए, टूरिस्ट
तब आता है जब उसको पहले लोकेशन का पता हो। जब तक उसको लोकेशन का पता नहीं होगा, उनकी नज़र में जो बाहर के जितने टूरिस्ट हैं उनकी नज़र में सिर्फ एक गुलमर्ग है, पहलगाम है, श्रीनगर है, डल लेक है, या कोई आगे जाके किसी को भद्रवाह के बारे में पता होगा। बनी जो है और सरथल, ढग्गर, इन एरिया के बारे में हमारे हिंदुस्तान के 0% लोग हैं जो जानते होंगे। लेकिन जो एक प्रयास किया गया हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से, जो स्नो फेस्टिवल करवाया गया, आज उसका नतीजा आप देख लीजिए। बनी में चहल पहल है, सरथल में आज आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। इतना टूरिस्ट आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा जो इस साल यहाँ पे आया है, और पूरे देश के हर कोने का टूरिस्ट आपको वहाँ मिलेगा। ये एक कोशिश थी जो कामयाब हुई है। आज सरथल लोगों की जुबान पे है, नज़र पे है। आज जो कोई घूमना चाहता है, जो जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए आना चाहता है, सरथल भी उसकी एक प्रायोरिटी रहती है। लोग पूछते हैं, हमें भी फ़ोन करके पूछते हैं। और जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने पता करने की कोशिश की तो मुझे जान के पता चला कि ये सरथल जो है अगले 1-2 हफ्ते तक टोटली बुक है। वहाँ पे सारे होटल्स जो हैं वो बुक हैं वहाँ पे। तो ये अच्छी बात है हमारे बनी के लिए कि आज यहाँ पे टूरिस्ट आ रहा है। और मेरी जिम्मेदारी सिर्फ सरथल तक सीमित नहीं रह जाती। अब हमारे पास और भी डेस्टिनेशन है, जैसे ढग्गर हो गया, चलाधार हो गया, गो गली हो गया, लोहाई मलार हो गया, हमारा वहाँ सदरोता वाली साइड जगहें हैं। अब मेरी कोशिश है कि हम उनको भी बढ़ावा दें। आने वाले टाइम में ऐसे ही मेले, ऐसे ही प्रोग्राम हम दूसरे एरियाज़ में भी करेंगे, ताकि हमारे दूसरे एरियो को भी पहचान मिले, टूरिस्ट वहाँ पे आए। और सबसे ज़रूरी था मेरा कि एक पहचान बनाना, जो हम किसी हद तक कामयाब हुए हैं। अब उसके बाद हमारी काफ़ी फैसिलिटी ज़रूरतें रहती है। जैसे अगर टूरिस्ट वहाँ आता है, उसके रहने के लिए क्या इंतज़ाम है हमारे पास, जो आज तक कभी हुए नहीं, जो अभी हमें करने की ज़रूरत है। वहाँ पे क्या नेटवर्क फैसिलिटीज़ कैसी हैं, रोड कनेक्टिविटी कैसी है, ये सारी जिम्मेवारी मेरी है। और मैं जिम्मेदारी से बोलता हूँ कि ये मेरा काम है। अगर किसी ने नहीं किया, मैं उनके ऊपर ठिकरा नहीं फोड़ना चाहूँगा। मेरे पे है, मैं ज़रूर करूँगा। जैसे सरथल में पिछले साल मैं गया था तो वहाँ बड़ी दिक्कत थी, टॉयलेट कम्प्लेक्स नहीं थी, पानी की दिक्कत थी। आज वहाँ पे 2 हैंडपम्प बनाए हुए हैं, 7-8 के करीब वहाँ पे टॉयलेट कम्प्लेक्स बने हुए हैं। न्यू टूरिज़्म बिल्डिंग्स जो हैं वहाँ पे, वो 2-4 दिन में हम उनका इनॉग्रेशन करवाने जा रहे हैं। आप ढग्गर वाली साइड चले जाइए, वहाँ पे एक टूरिस्ट फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जो है वो कंप्लीट होने वाला है। टूरिस्ट रेस्ट हाउस का वहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे। ऐसे ही चलाधार में भी हमने प्रोजेक्ट रखे हुए हैं, रेस्ट हाउस के प्रोजेक्ट रखे हुए हैं वहाँ पे भी हम इसी तरीके से बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। सरथल तक की रोड कनेक्टिविटी अच्छी है। सरथल टू मेन रोड, ये जो हमारा BRO रोड टू सरथल रोड, वो 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो अच्छा नहीं है। और आने वाले वक्त में हमने उसको प्रपोजल बना के दे दिया हुआ है। आने वाले टाइम में वो भी एक बेहतरीन रोड आपको मिलेगी। और जितना से बेहतर होने जाएगा, बातें टाली नहीं जाएंगी, बातें छोड़ी नहीं जाएंगी। नहीं हो पाएगा, उन्होंने नहीं किया, हम भी नहीं करेंगे, हम ही करेंगे और हमारे टेन्योर में ही होगा। जो नहीं हो पाया हम वो करके दिखाएंगे। और इस साल अपना टेन्योर खत्म होने से पहले बनी की एक पहचान, आज से पहले तो बनी का कोई एक एरिया जो था वो टूरिज्म के मैप पे नहीं था। टूरिज्म कैलेंडर में एक एरिया जो था वो रजिस्टर्ड नहीं था। आज 5 एरिया जो है न्यू डेस्टिनेशन जो है वो वहाँ पे रजिस्टर्ड है। 2 फेस्टिवल टूरिज्म कैलेंडर पे रजिस्टर्ड है, एक स्नो फेस्टिवल और एक समर फेस्टिवल। ये किया है हमने 1.5 साल के अंदर। और आने वाले वक्त में अभी 3.5 साल पड़े हैं, आने वाले एरिया में भी टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ के रोज़गार को, यहाँ के युवा को हम चाहते हैं कि रोज़गार मिले, जो यहीं पे रह के अपना रोज़गार कमाए। और इसके लिए मैं पब्लिक की भी सपोर्ट चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि हमारे एरिया जो है इनको साफ़ रखने के लिए कम से कम पॉलीथीन का यूज़ करें, गंद ना डालें। आपकी भी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है हर एक व्यक्ति की। जितने टूरिस्ट आते हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि पॉलीथीन का कम से कम यूज़ करें और साफ़ सफाई रखें। ये बनी हमारा है, ये देश हमारा है, ये हमें ही बनाना है, ये कोई बाहर से आके नहीं बनाएगा। हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी है इस देश को बेहतर से बेहतरीन बनाने की। इसमें हर एक आदमी अपना योगदान जो है वो ईमानदारी से जरूर। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, जिसका जिक्र जो है डिप्टी कमिश्नर कठुआ ने भी सरथल विंटर फेस्टिवल के दौरान जो है कहा था कि हम बहुत जल्द जो है एक समर फेस्टिवल भी बनी में करवाने जा रहे हैं, और किस तरह की डिटेल जो है वो शेयर करना चाहेंगे। देखिए, हमारी कोशिश, ये मेला जो, माफ कीजिएगा, ये फेस्टिवल कब होगा? हमारी कोशिश थी कि जून के महीने में हम ये फेस्टिवल करवाएं, लेकिन कुछ बिजी शेड्यूल और कुछ और इश्यूज़ की वजह से हम जून के बीच में नहीं करवाए पाए। लेकिन हम जुलाई के बीच में इसको करवाने की कोशिश, उस वक्त बरसात होंगी, लेकिन बीच का कोई टाइम निकाल के हम जुलाई के महीने में हम ये करवाने की कोशिश करेंगे। और मेरी कोशिश ये है कि इस बार जो ये समर फेस्टिवल है ढग्गर या किसी और नए एरिया में करवाया जाए, क्योंकि सरथल में ऑलरेडी हम स्नो फेस्टिवल करवाते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी बेटर होनी चाहिए। अगर वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी है तो वहाँ पे लोग आ पाएंगे, वहाँ पे अरेंजमेंट अच्छे से हो पाएगा। इसलिए जुलाई महीने के बीच में अगर कोई ऐसी डेस्टिनेशन है जो हमें लगता है कि वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ है, लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, तो आने वाले टाइम में
पूरा हिंदुस्तान एक न्यू डेस्टिनेशन समर फेस्टिवल के तौर पे जरूर देखेगा और ये प्रयास जो है ये जरूर किया जाएगा। डॉक्टर साहब, इस समय सरथल का 7 वाटरफॉल डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसमें ट्रेंडिंग में है। वहाँ पे एक अच्छा रास्ता नहीं है, कहीं ना कहीं मांग की जा रही है वहाँ के एक बेहतर रास्ता हो, ताकि उस 7 वाटरफॉल को देखने के लोग वहाँ पे पहुंचे। और जिस तरह से इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है वो किस तरह देखते हैं, क्या रास्ता वहाँ के लिए एक अच्छा रास्ता बन पाएगा? देखिए 7 वाटरफॉल जो है वो अपने आप में एक अनोखा एक अजूबा है जी। ये मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में 7 वाटरफॉल्स ऐसे कहीं नहीं होंगे। और वो रास्ता जो है बड़ा रिस्की है। मैं आपके माध्यम से बोल देना चाहता हूँ, जो टूरिस्ट वहाँ जाना चाहते हैं प्लीज थोड़ी सावधानी। अभी कई बार टूरिस्ट जा भी रहा है वहाँ पे देखने के लिए, सावधानी से जाएं क्योंकि अब ये रिस्की रास्ता है। वो पहाड़ी, बहुत पहाड़ी डीप वहाँ पे पहाड़ी है, वहाँ पे जाना बड़ा रिस्की है। जाना होगा तो किसी लोकल गाइड को लेके जाएं और संभल के जाएं, बुजुर्ग लोग वहाँ पे ना जाएं वहाँ पे। और उसका भी प्रपोजल हमने रखा हुआ है, हम चाहते हैं कि वो रास्ते बिल्कुल बिल्कुल रखा हुआ है। कुरैशी साहब, आप यकीन मानिए कि आप जिन बातों के ऊपर जिक्र करेंगे उनका हमने ऑलरेडी प्रपोजल रख दिया होता है। प्रपोजल में रखी हुई हैं वो चीज़ें, वो आज नहीं है तो कल आएंगी, लेकिन आएंगी ज़रूर, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि उसको लोगों की नज़रों में लाया जाए। वो एक छुपा हुआ एक नगीना है हमारे पास जो आज तक लोगों की नज़रों में नहीं आया। और जिस दिन वो ओपन हुआ ना, पूरी दुनिया दंग रह जाएगी उसको देख के कि 7 वाटरफॉल चीज़ क्या है। और वो हमारे लिए खुशकिस्मती होगी कि मेरे टेन्योर में मैं उसको लोगों की नज़र में ला पाया। और उसको लाने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी, जो प्रयास होंगे वो किए जाएंगे। उसके ऊपर डिपार्टमेंट को भी हमने बोला हुआ है कि इसके ऊपर बड़ी जल्दी एक DPR बनाई जाएगी, किस तरीके का रोड में है, लेकिन वो बड़ा रिस्की एरिया है, लेकिन बड़ी जल्दी हम उसको लाएंगे और लोगों की नज़रों में वो 7 वाटरफॉल हम जरूर लेके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये हमारे साथ विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी थे, और जिस तरह से इन्होंने विस्तार से जो है कई सारे पहलुओं पर रोशनी डाली, चाहे वो टूरिज्म को लेकर हो या फिर अपकमिंग जो बनी का ऐतिहासिक छिंज मेला हो, उस पर भी कई सारी बातों को लेकर जो है चर्चा की गई। खासतौर पर जिस तरह से सवाल ये भी था कि टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए और किस तरह से रोड मैप जो है बनाया जा रहा है, और साथ में किस तरह का सहयोग जो है जो अपकमिंग मेला है, जो ऐतिहासिक छिंज मेला है, उसको लेकर किस तरह से सरकार का सहयोग रहने वाला है। और जो आपने बेबाकी के साथ जो है इस इंटरव्यू में इनकी बानी सुनी, और इसी के साथ मैं हाफिज कुरैशी, बनी अपडेट के लिए। अगर आप चाहते हैं सुकून, ठंडी हवाएं और प्रकृति के खूबसूरत नजारे, तो आइए क्रेजी विलास सरथल में। यहाँ मिलेंगे आरामदायक कमरे, स्वादिष्ट घर जैसा खाना और शांत माहौल, जो आपके सफर को बना देगा यादगार। फैमिली ट्रिप हो या दोस्तों के साथ घूमना, हर सफर के लिए परफेक्ट जगह है क्रेजी विला। तो जब भी आए सरथल, ठहरिए क्रेजी विला में, जहाँ हर पल मिलेगा अपनापन और सुकून। रूम बुकिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9797384503।